एजुकेशन में सबसे अहम भूमिका होती है किताबों की। और अब जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है तो उसमें किताबों की दुनिया किस तरह से बदल जाएगी, ये समझाने के लिए इस वक्त हमारे साथ युवराज मलिक हैं, डायरेक्टर हैं नेशनल बुक ट्रस्ट के। युवराज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये बताइए आप कि जब ये नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है उसमें किताबों की दुनिया कैसे बदल जाएगी, आपकी भूमिका कैसे बदल जाएगी? बहुत सही कहा आपने कि जैसे जैसे नई नई शिक्षा नीति का क्रियान्वयन होगा, किताबों की भूमिका भी बदलेगी, उनका कंटेंट भी बदलेगा और उनका दिशा भी बदलेगी। उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहूँगा, जिस प्रकार से ईसीसी लर्निंग की जो बात होती है, बच्चों के लिए जो एलिमेंट्री लेवल पे बुक्स की बात होती है, नई शिक्षा नीति बात करती है मल्टीलिंगुअलिज्म की, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला की। तो उसी के तहत अगर आप देखेंगे तो जो चिल्ड्रन बुक्स हैं वो बाइलिंगुअल फॉर्मेट में आएंगी। जिस भी भाषा को बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जिस भाषा को स्टेट अपने प्रदेश में लागू करना चाहते हैं, उस भाषा की बचपन की किताबें आंगनवाड़ी से लेके एलिमेंट्री लर्निंग तक और प्राइमरी लर्निंग तक सभी बाइलिंगुअल फॉर्मेट। लेकिन ये किताबें तो अभी भी बाइलिंगुअल आती हैं, काफी हद तक तो आती हैं। जी नहीं, है बहुत भी ये नया क्षेत्र है जिसमें लोगों ने इसको भी एक्सप्लोर नहीं किया है। अभी तक क्या था कि ये लिमिटेड एडिशंस आते हैं शायद, क्योंकि मेरे पास भी मैंने देखा है कि कई सारी ऐसी किताबें हैं जो हिंदी में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं, और इस तरह के ऑप्शंस आपको मार्केट में मिलते हैं आजकल। लेकिन शायद उसका जो दायरा है अब वो बढ़ जाएगा। निश्चित रूप से अभी भाषाओं की जो कॉम्बिनेशन है वो बढ़ जाएंगे। चूंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है तो जो स्टेट जिस भाषा को पिक करना चाहते हैं वो कॉम्बिनेशन डेवलप कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, जो शिक्षा नीति बात करती है नॉलेज इकोनॉमी की। नॉलेज इकोनॉमी में आप नॉलेज की जो ग्रास रूट फंक्शन है वो डेटा है, डेटा फिर इन्फॉर्मेशन पे जाता है, इन्फॉर्मेशन नॉलेज में कन्वर्ट होता है। तो नॉलेज के फॉर्मेशन को कंटेंट से जोड़ने की जिम्मेदारी नई शिक्षा नीति में सभी इंस्टीट्यूशंस की है, और करिकुलम का एक जिम्मेदारी एक अलग विभाग की आती है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि किस प्रकार से हम एक वेल रेड नॉलेजेबल सोसाइटी क्रिएट कर सकते हैं, कैसे एक रीडिंग कल्चर क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम नए यंग माइंड्स को ओपन करने के लिए नई डायमेंशंस दे सकते हैं। तो उसके तहत नई नई किताबें आएंगी, और जिस प्रकार से आने वाले समय में ई बुक्स का प्रचलन बढ़ने वाला है और डिजिटल कंपोनेंट बहुत तेजी से प्रचार प्रसार हो रहा है, तो मुझे लगता है ई बुक्स, ऑडियो बुक्स, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, टॉय इंटीग्रेटेड लर्निंग, इस तरह की नई नई तकनीकों की मदद से शिक्षा को और ज्यादा प्रभावी बनाने का काम किया। युवराज, ये जो पूरी शिक्षा नीति है ये एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करना चाहती है, और उसमें किताबों की भूमिका सबसे अहम होती है। पहले जब किताबें पढ़ी जाती थी तो बड़ा एकदम जो कंजर्वेटिव तरीका था उसको अपनाया जाता था, या तो आपको निबंध लिखना है या फिर इस तरह की जो आपकी किताबें थी वो भी बड़ी पुरानी किस्म की थी। लेकिन अब क्या वो पूरी तरह से बदल जाएंगी? क्योंकि जो प्री स्कूल है उस पर काफी इन्फोसिस होगा, तो बुक पढ़ने का तरीका भी बदल जाएगा, और बुक जैसे हम देखते हैं, बुक को जैसे हम परसीव करते हैं, उसका तरीका भी बदल जाएगा। बिल्कुल, निश्चित रूप से मैं जो बात कर रहा हूँ टॉय इंटीग्रेटेड, अब आपको किताबें खिलौने के रूप में मिलेगी। आप जीवन की पढ़ाई के क्रम में शुरू कर रहे हैं तो एक खिलौना है, उसको आप जोड़ेंगे तो आपको खेल की एक परिभाषा है, लेकिन आप लर्निंग को इनिशिएट कर रहे हैं। उसी तरह आप टेक्नोलॉजी के इंटरवेंशन से आप डिजिटल डेटा कंटेंट को इंटीग्रेट कर रहे हैं। एक्सपीरियंशियल लर्निंग बाय डूइंग मेथड से आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्रिएटिव एक्टिविटीज के माध्यम से आप पढ़ा रहे हैं। तो ये सब जो एक पीयर लर्निंग है, टॉप टू बॉटम लर्निंग है, बॉटम टॉप लर्निंग है, और इंस्ट्रूमेंट की मदद से जो लर्निंग की जाती है, इसके निश्चित रूप से एक शिक्षा को बहुत प्रभावी बनाने का एक प्रयास है। यही नहीं कि मैं ये भी मतलब देखता हूं कि जैसे जैसे पूरा सिस्टम डेवलप होगा और हम हायर एजुकेशन की तरफ जाएंगे तो एजुकेशन हाइब्रिड मोड में चलेगा। आने वाले समय में आपको फिजिकल कांटेक्ट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन उसको ताकत देने के लिए, फोर्स मल्टीप्लाई करने के लिए डिजिटल कंटेंट की भी वैल्यू बढ़ेगी। और मुझे लगता है कि सप्लीमेंट्री रीडिंग का अपना एक अलग महत्व होता है, जो आपके माइंड को, आपके थॉट्स को, आपके आइडियाज को शेप करते हैं। युवराज, हमने देखा है जो महंगे बड़े स्कूल हैं जहां पर कॉन्सेप्ट की बात होती है, जहां पर बहुत सारे मटेरियल यूज करके तब बच्चों को पढ़ाया जाता है, अब वो इस नई शिक्षा नीति की वजह से शायद सरकारी स्कूलों में भी दिखेगा। वहां पर आप लोगों की भूमिका भी बढ़ जाएगी, आप लोगों को ऐसा मटेरियल भी शायद डेवलप करना पड़ेगा जिसकी डिमांड पहले शायद कम थी लेकिन अब बहुत बढ़ जाएगी। क्या इस तरह के नए नए मटेरियल्स भी हमें देखने को मिलेंगे एजुकेशन के सेक्टर में? जी, निश्चित रूप से अगर आप देखेंगे अभी समग्र शिक्षा अभियान के तहत जितने भी हमारे सरकारी स्कूल हैं, संस्थान हैं, उनमें जो कंटेंट जा रहा है वो वैसा ही कंटेंट है जो किसी प्राइवेट स्कूल में बच्चे को पढ़ने को मिलता है। और यही नहीं, हम लोग अब धीरे धीरे उन टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग पे भी धीरे धीरे हम वर्कशॉप्स और एक्टिविटीज कर रहे हैं, ताकि उस कंटेंट को किस प्रकार से बच्चों तक लेके जाना है, वो टीचर्स जिनको पढ़ाना है वो किस तरीके से उस कंटेंट में मैसेज क्या है। आइडिया सिर्फ लिटरेसी का नहीं है,
आइडिया इंडियन नॉलेज सिस्टम को इफेक्टिव बनाने का भी है। अब फाइन मोटर स्किल इन सब पर भी उतना ही ध्यान होगा जितना कि बड़े प्राइवेट स्कूल्स में दिया जाता है। जी जी, निश्चित रूप से। और स्किल को भी एक इंटीग्रेट किया जा रहा है, वोकेशनल ट्रेनिंग को भी लाया जा रहा है। तो शुरू से लेके आपके कॉलेज तक ये पूरा एक फ्लो लाइन डेवलप होगा, जिसमें आपको वोकेशनल ट्रेनिंग भी मिलेगी, स्किल ट्रेनिंग भी मिलेगी, आपको एक्सपीरियंस लर्निंग भी मिलेगी, और एक नया एक इकोसिस्टम डेवलप होगा। तभी आप एक अच्छी ह्यूमन रिसोर्स क्रिएट कर पाएंगे, एक लीडरशिप मॉड्यूल डेवलप कर पाएंगे कंट्री को आगे ले जाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया युवराज। तो युवराज मलिक बता रहे हैं कि किस तरह से पूरी जो किताबों की दुनिया है वो भी बदल जाएगी, और अब बच्चे रटेंगे नहीं, बच्चे सीखेंगे, वो कॉन्सेप्ट को समझेंगे, लॉजिकल लर्निंग सीखेंगे, और उनकी फाइन मोटर स्किल जो है वो एक नए लेवल पर डेवलप होगी। डीएनपी न्यूज इंडिया के लिए रूफी जैदी,